So here I am creating the table. The table is created. So let's test. DESC करते हैं. So the description of the table will be printed. Now I am deleting the table. Okay. So for deleting a table, we need to use the drop command. See, the table is now dropped. Now if I am doing the DESC, then it is showing the table does not exist. Okay, so everybody understood the drop command? Everybody understood the drop command? Yes, ma'am. Okay. Now we will study the alter command. Drop command use करके क्या किया था हमने already हमारे पास एक already created table था. उससे हम क्या किया, टेबल को ड्रॉप कर दिया. नाउ एक टेबल हम क्रिएट करेंगे और उसके स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस आएंगे. ऑल दिस कमांड्स कम अंडर DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. create table, drop table, alter command, all these command comes under DDL. Okay. So let us create another table. मैम प्रेजेंटिंग विजुअल नहीं हो रहा. स्क्रीन नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? हाँ मैम अभी आया. So I am creating another table. Say I have created a table named taste alter TDL. उसमें दो फील्ड्स हैं, एक है I, दूसरा है C. एक बार DESC करके देख लेते हैं. See, there are two fields in the table taste alter TDL. एक फील्ड है I, दूसरा फील्ड है C. Okay. Now we will drop a column. पहले हम क्या किए थे? We had dropped the whole table. दोनों डिफरेंट है. ड्रॉप कमांड जब पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करेंगे उसका सिंटैक्स अलग होगा, और ड्रॉप कमांड जब कोई एक पर्टिकुलर कलम को या फिर एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए यूज करेंगे उसका सिंटैक्स अलग होगा. देखो कैसे यूज करते हैं. सी द कमांड केयरफुली. देखो, जब हम ड्रॉप टेबल कमांड यूज किए थे, वी हैड जस्ट यूज ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम. ऑल्टर कमांड का जरूरत नहीं था. लेकिन when we want to delete a particular attribute from a particular table, then we use alter table command. Okay, so what is the command? Alter table name, then drop, then column name. Clear to all? समझ में आया है? What is the syntax? Alter table name, then drop, then name of the attribute. Any confusion in these two commands? नो मैम. Okay. Then सोचो कि हमने तो अभी ड्रॉप कर दिया. देखो ड्रॉप हुआ है कि नहीं है. और एक बार हम ऐड करते हैं इसको. देखो अभी आई कलम नहीं है. पहले जब हम DESC कर रहे थे दोनों कलम था हमारे पास, आई और सी. अभी आई एट्रीब्यूट हैज बीन ड्रॉप्ड, ओनली सी एट्रीब्यूट इज देयर. ओके. नाउ से इफ वी वांट टू ऐड अ कलम, एक टेबल हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. नाउ वी वांट टू ऐड अ कलम. भूल गए थे एक कलम ऐड करने के लिए, उसके बाद हमें एक कलम ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए भी ऑल्टर टेबल कमांड चाहिए. ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाने का कोशिश करो, ऑल्टर टेबल कमांड इज नीडेड. ओके, तो देखो ऑल्टर टेबल नेम, देन ऐड, देन कलम नेम, देन डेटा टाइप. उसके पास में तुम साइज भी दे सकते हो. अगर नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट साइज ले लेगा, अदरवाइज यू कैन गिव द साइज ऑल्सो. ओके, तो DESC करके देखो. अभी देखो अभी क्या है, दो फील्ड आ गया है, एक सी एक आई. पहले हम डिलीट कर चुके थे, अभी हम
टेबल क्रिएशन के बाद कलम ऐड कर दिया, उसका सिंटेक्स क्या है? ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कलम, कलम का डेटा टाइप। ओके। और डिलीशन का क्या था? ड्रॉप कलम का क्या था? ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कलम नेम। ओके, क्लियर? नोट दिस कमांड्स इन योर कॉपीज, कॉपी में नोट करके रखो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। हेडिंग करो, कमांड टू डिलीट अ टेबल। हेडिंग दो, एवरीबॉडी इज हैविंग द क्लास वर्क कॉपी विथ यू? Yes, ma'am. क्लास वर्क कॉपी में हेडिंग दो, कमांड टू डिलीट अ टेबल बोल के ये लाइन लिखो नीचे। एबीसी में एरो देके टेबल नेम लिख के रख सकते हो, अगर बाद में भूल जाओगे कि एबीसी टेबल नेम है तो एबीसी के नीचे एरो देख के टेबल नेम लिख के रखो। व्हेन यू कंप्लीटेड प्लीज टेल मी, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट कमांड। कंप्लीटेड? No, ma'am. अभी एक ही तो कमांड लिखना था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिर्फ तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखना है। Yes, ma'am. Completed. Okay. Now, heading दो, dropping a attribute from a table और deleting an attribute from a table, ऐसे लिखो, deleting an attribute from a table। बोल के ये लाइन लिखो उसके नीचे। हो गया? Yes, ma'am. उसके नीचे लिखो adding an attribute to a table, adding an attribute to a table। And after that, this line will be right. सॉरी, और एक बार बताओ। After that, which line we should write? After that,
Which line we should write? The highlighted one? Yes, highlighted one. Highlighted one. हो गया मैम। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, देखो पहले जब हम क्रिएट किया था टेबल, तब ऑर्डर देखो, पहले आई था, उसके बाद सी था, ठीक है। उसके बाद हमने आई डिलीट कर दिया तो सिर्फ सी रह गया। अब इसके बाद फिर से जब आई हमने ऐड किया तो आई आ गया पीछे, ये हो गया डिफॉल्ट। मतलब जब भी तुम कोई नया रो ऐड करोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, एंड ऑफ द, जितना दूर तक रोज था या सॉरी एट्रीब्यूट्स था उसके पीछे वो ऐड हो जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर तुम्हें पहले ही ऐड करना है या कोई पर्टिकुलर पोजीशन में एट्रीब्यूट को ऐड करना है, ऐसे एंड में नहीं ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उस आई को फिर से एक बार ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एक बार और ड्रॉप कर दिया तो ये सी सिर्फ रह गया है। अब आई को हमें क्या करना है, शुरू में ही डालना है, एंड में नहीं डालना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट, I will use this command. Alter table name, add column name, data type of the column, then first position डिनोट कर रहा है, पूरा जो कमांड लिखना था उसको पूरा लिख देना है, उसके बाद कमांड पोजीशन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट मतलब वो शुरू में ही रहेगा। अब देखो, अब जब डीईएसटी करोगे, देखो आई ऊपर में है, समझ में आया दोनों का डिफरेंस। अब हेडिंग दो, adding an attribute at the starting of the at starting, adding an attribute in a relation at starting position, और in first position भी लिख सकते हो, adding an attribute in first position लिख के ये कमांड लिखो। हम अगर 2-3 एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर ऐड करना हो तब क्या करेंगे मैम? दिखा रही हूँ, ये वाला हो गया। यस मैम। ओके, तो देखो मैं और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल रही हूँ, अब हमारा 3 एट्रीब्यूट हो गया है। तीन एट्रीब्यूट हो गया है हमारा। अब सोचो मैं अभी ड्रॉप कर देती हूँ, आई को ड्रॉप कर दिया, बी सी है और बी है। अब सोचो आई को मुझे सी के पीछे ज्वाइन करवाना है, पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट के पीछे हमें ज्वाइन करना है, यही पूछना चाहती थी ना। यस मैम। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे,
alter table name and attribute, data type of the attribute after the column name after which you want to add. ठीक है, पीछे ऐड करना चाहते हो ना, तो आफ्टर सी होगा. गॉट इट? राइट डाउन द Yes, क्वेश्चन ma'am. एज हम ऐसे लिख सकते हैं क्या फिर? बिफोर बी वैसे लिख सकते हैं? बिफोर एक बार पेस्ट करके देखना. नहीं, बिफोर नहीं लेगा, ओनली आफ्टर विल वर्क. ओके ओके मैम. लिखो एडिंग एन एट्रीब्यूट after a particular color. Adding an attribute after a particular color. Ma'am, repeat the question. Adding an attribute after a particular color. हो गया है मैम. अब देखो, अगर एक बार डीईएससी करके देख लेते हैं अभी क्या पोजीशन है टेबल का. ये है पोजीशन, ठीक है. कैरेक्टर का लेंथ क्या है? 2 है. नाउ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, मतलब एडिशन और डिलीशन तो हमने सीख लिया. अब हम इस पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, मतलब इसका साइज चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचो कि सी का साइज हमें 10 करना है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 करना है. तो उसके लिए ऑल्टर मॉडिफाई कमांड यूज करना है. ऑल्टर टेबल में मॉडिफाई सी, then you give that this will be char and the data will be 10, size will be 10 as. Okay, heading 2, modifying a particular color. Modifying a particular color बोल के ये हो गया. Yes मैम. Yes, ma'am. अगर हम कुछ अभी सोचो को हमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करके उसके ऊपर हम कुछ दिखाएंगे. ठीक है, इंसर्ट इनटू
is often given ऐसे हम करें, अगर हम बी को छोड़ दे, सिर्फ ए और आई का, सी और आई का वैल्यू हम डाल दें इसमें, तो क्या होगा देखिए। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में मैंने क्या डाला था, ए डाला था, 1 डाला था, 2 डाला था, ठीक है। नेक्स्ट रो में क्या क्या डाला, सी का वैल्यू डाला, बी, आई का वैल्यू था 3 और बी का वैल्यू हमने कुछ नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, नल। ओके, नल वैल्यू आ जाता है। अगर तुम किसी भी फील्ड में अगर कंस्ट्रेंट्स नॉट नल नहीं सेट कर दो, कंस्ट्रेंट सेट करना तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो इसलिए मैं वो नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम कुछ वैल्यू को नहीं दे रहे हो, कुछ फील्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू चला जाएगा, नल वैल्यू चला जाएगा। But using the alter command, you can set a default value to it. How? I am showing it to you. सोचो कि अगर मैं ऐसे ही आई का वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं तो क्या होगा, सेम थिंग विल हैपन और आई आल्सो। ठीक है, देखो आई की जगह पे नाम चला है। अब हम क्या कर रहे हैं, आई का डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं 1000। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा 1000। यहाँ पे तुम 1000 की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो इसका आउटपुट क्या हो रहा है देखो। अगर हम ऐसे ही आई का वैल्यू स्किप करके कुछ दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं तो देखो क्या होगा। देखो अभी आई का हमने वैल्यू नहीं डाला, तो डिफॉल्ट 1000 आ गया। अगर आई का वैल्यू डालते तो जितना आते उतना ही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना डालते उतना ही आता, लेकिन अगर नहीं डालते हैं तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट है तो जो वैल्यू सेट है वही आएगा। अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है तो नल आएगा, अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आएगा। समझ में आया है डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब, डिफॉल्ट वैल्यू देने का मतलब समझ में आया है। और एक बार बताओ, ये सब नो बताओ, अगर नहीं समझे हो तो मैं और एक बार बताऊंगी। यस मैम, समझ में आया। ओके, तो देन राइट डाउन द कोड। हेडिंग होगा alter comment for setting a default value for an attribute, or just write setting a default value for an attribute.
हो गया? यस मैम। ओके। अब सोचो कुछ देर बाद तुम्हें लगा कि अच्छा इसका एक बार डीईएससी करके देख लेते हैं कि कैसा टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट के जगह पे 1000 आएगा, अगर तुम मतलब डीईएससी में ही आ जाएगा। अगर तुमने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट करके रखा है तो इसमें डीईएससी में दिखाएगा ना। अब तुमने तो सेट कर दिया था 1000, अभी कुछ देर बाद तुम्हें लगा कि मुझे डिफॉल्ट वैल्यू 1000 नहीं रखना है, आई वांट टू ड्रॉप इट। ठीक है, जैसा पहला था वैसे ही करना है। तो क्या करोगे? हाउ टू ड्रॉप द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बोलते हैं एक्चुअली, या डिफॉल्ट वैल्यू ही लिखो। ड्रॉपिंग द डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट, ऐसे लिखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कौन सी फील्ड से तुम डिफॉल्ट वैल्यू हटाना चाहते हो? आई फील्ड से। ड्रॉप डिफॉल्ट, तो वो क्या हो जाएगा? वो पहले जैसा हो जाएगा। देखो अभी देखो नाल हो गया है, मतलब अभी अगर फिर से तुमने आई का वैल्यू नहीं दिया तो उसमें बाय डिफॉल्ट नाल ही आ जाए। तो यहाँ पे लिखो ड्रॉपिंग डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट। हो गया? यस मैम। ओके। अब एक बार देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या था। ये था वैल्यूज। अब देखो, सोचो कि तुम्हें एक प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, प्राइमरी की बनाना है, इसमें किसको प्राइमरी की तुम बना सकते हो इस टेबल में? which field is eligible for being a primary key here? टेबल देख के बताओ। बताओ कौन सा फील्ड प्राइमरी की हो सकता है? मैम सी। सी, ऑब्वियसली। आई और बी क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैम वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, मीन्स कैसे समझाऊं। मैम उसका वैल्यू एक हो सकता है, मीन्स आई और बी का वैल्यू एक हो सकता है लेकिन सी का वैल्यू कभी एक नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे किसी का तो मीनिंग दिया हुआ नहीं है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि सी का वैल्यू एक नहीं हो सकता है और आई और बी का वैल्यू एक हो सकता है? यहाँ पे तो किसी का मीनिंगफुल नाम नहीं दिया गया है ना, सो फ्रॉम दैट यू कांट डिसाइड कि किसका वैल्यू हो सकता है। जो वैल्यू है उनमें से हमें देख के बताना। इसमें रिपीटेड वैल्यू तो आई में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो आई और बी प्राइमरी की नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा क्वेश्चन है। प्राइमरी की के डेफिनेशन में दो लाइन था। एक था द वैल्यू मस्ट बी यूनिक, दूसरा क्या था?
द वैल्यू मस्ट बी नॉट null। नॉट नल। वैल्यू कभी भी नाल नहीं हो सकता। नाल कोई वैल्यू नहीं है। नाल मतलब वहां पे कुछ नहीं है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे नाल लिखा होता है। तो आई और बी में नाल लिखा है ना, सो इट कांट बी प्राइमरी की, है ना। गॉट इट। से आई एम ट्राइंग टू feed I as primary की, let's check what happens। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की कैसे तुम ऐड कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट करके कैसे तुम एक फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हो, उसका सिंटैक्स मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। उससे पहले मैं देखती हूँ कि आई को अगर हम प्राइमरी की बनाना चाहें तो क्या होता है। सी हियर, क्या लिख रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ null वैल्यू। आई में ऑलरेडी null वैल्यू है, सो प्राइमरी की इट कैन नॉट बी प्राइमरी की। तो हमको क्या करना होगा, अगर सी को बनाना चाहते हैं तो देखो ये प्राइमरी की बन गया। अब अगर DESC करोगे, देखो DESC के की में क्या आ रहा है, PRI, मतलब सी क्या बन गया है, प्राइमरी की। तो लिखो एडिंग प्राइमरी की टू अ टेबल। एडिंग प्राइमरी की टू अ टेबल, उसका कमांड होगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट पीके। इसका नाम तुम कुछ भी अलग से भी दे सकते हो। देन प्राइमरी की, इसको प्राइमरी की ही लिखना है, विद इन ब्रैकेट फील्ड नेम, कि कौन से फील्ड को तुम बनाना चाहते हो, सी को, तो विद इन ब्रैकेट सी ऐसे लिखना होगा प्राइमरी की को। ठीक है, यस मैम, हो गया। ओके। अब अगर सिमिलरली प्राइमरी की को अगर तुम ड्रॉप करना चाहते हो, तो सेम सिंटैक्स एज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को जैसे ड्रॉप किए थे प्राइमरी की को भी वैसे ड्रॉप कर सकते हो तुम लोग ऐसे। ड्रॉपिंग प्राइमरी की फ्रॉम अ टेबल। कल की क्लास में मैं अपडेट और डिलीट कमांड दिखा दूंगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ये वाला हो जाने के बाद बोल दो कि हो गया है, देन यू कैन लीव द क्लास। Now here I am stopping the recording.